केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर पूरे देश की निगाहें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया। बता दें कि वित्त मंत्री का ये छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें। इस बजट में अब तक कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। ये जीडीपी का 3.4% होगा। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 5.1% रहने का अनुमान है। 44 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। वहीं आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाई जाएगी। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. अंतरिम बजट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। वहीं अंतरिम बजट 2024-25 पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, ये एक निराशाजनक बजट है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बजट में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये आम लोगों के लिए निराशाजनक बजट है। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। बता दें कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट 2024 में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों का कल्याण, देश का कल्याण, हम इसी मंत्र के साथ काम कर रहे हैं।